अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके दिलों तक पहुंचाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की आजमाइश नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह के फैसलों पर यकीन की रोशन तस्वीर है। उन्वान है, अल्लाह के फैसले बेहतरीन है। निम्रा, वो लड़की जिसके लब पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता था। सादगी, शराफत और तमीज उसकी पहचान थी। अपने वालिदैन की लाडली और खालाजाद काशिफ से मंगनी शदा, जिससे वो न सिर्फ मोहब्बत करती थी बल्कि इसे अपनी किस्मत का सबसे खूबसूरत फैसला समझती थी। काशिफ तालीम याफ्ता, खुश शक्ल और अच्छी नौकरी करने वाला नौजवान था। खानदान वाले खुश थे कि दोनों बचपन के साथ ही अब जिंदगी के हमसफर बनने जा रहे हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, दावतनामे छप चुके थे, घर में हंसी खुशी की गूंज थी। निम्रा अपनी मां के साथ हाथों में मेहंदी के डिजाइन चुनती, अपने वालिद को शर्ट के रंग दिखाती और रात को सजदे में गिरकर शुक्र अदा करती। ए अल्लाह, तूने मुझे वो दे दिया जो मेरे दिल के करीब है, बस उसे मेरे नसीब में कायम रखना। लेकिन किस्मत वो कहानी लिख चुकी थी जो निम्रा के इल्म में ना थी। काशिफ के रवैये में रफ्ता रफ्ता तब्दीली आने लगी। फोन कॉल्स मुख्तसर हो गईं, पैगामात का जवाब ताखीर से मिलने लगा। गुफ्तगू में तंज, गुरूर और बरतरी झलकने लगी। एक दिन काशिफ ने निम्रा से कहा, तुम्हें किसी बड़े शहर में रहने का क्या तजुर्बा? तुम तो बस एक सादा सी घरेलू लड़की हो। मेरी दुनिया बदल चुकी है निम्रा। निम्रा ने चुपचाप सुनते हुए दिल पर पत्थर रखा, लेकिन रात को आंखों से नींद छीन ली गई। रब के सामने हाथ फैलाए, आ मेरे परवरदिगार, अगर ये मेरा नसीब है तो मेरे दिल को मजबूत कर, और अगर नहीं तो मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर हो। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर पूरी तरह रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन निम्रा का दिल किसी अनजाने अंधेरे से लरज रहा था, और वही अंधेरा हकीकत बनकर टूट पड़ा। शाम के वक्त जब निम्रा अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर के वक्त की प्लानिंग कर रही थी, वालिद के फोन की घंटी बजी। काशिफ के वालिद की कॉल थी। आवाज में शर्मिंदगी, लहजा सर्द। हम माजरत खा हैं। काशिफ अब ये निकाह नहीं करना चाहता। जैसे किसी ने निम्रा के वजूद से रूह निकाल ली हो। बाप की आंखें नम हो गईं। मां ने कांपते हुए अस्तगफिरुल्लाह कहा, और निम्रा की जबान पर सिर्फ एक जुमला था, मेरी गलती क्या थी? चंद लम्हे गुजरे और मां को सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। निम्रा ने फौरन उन्हें सहारा दिया, आवाज दी, लेकिन मां बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड, दवाएं, डॉक्टर्स के चेहरों पर संजीदगी। निम्रा एक कोने में बैठकर खामोशी से आसमान को देख रही थी। हर चीज बिखर गई थी, इज्जत, ख्वाब, रिश्ते, और अब मां की जिंदगी भी खतरे में। बाप ने इसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके अपने हाथ कांप रहे थे। सारी जिंदगी की मेहनत बस 2 दिनों में जिल्लत में बदल गई थी। निम्रा ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, ये तेरा फैसला है। तूने मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरी मां, सब कुछ एक ही लम्हे में मुझसे ले लिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद खामोशी से सजदे में जाकर कहा, जो भी तूने किया, अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ताकत दे बर्दाश्त करने की, बस तो साथ रहना या रब। मां की हालत नाजुक थी, मगर डॉक्टर्स ने कहा, अभी यह खतरे से बाहर है। बाप की सांस में सांस आई, लेकिन निम्रा के दिल में अंधेरा फैल चुका था। शादी के दावतनामे राख हो चुके थे।
लोगों की बातें जहर बनकर कानों में उतर रही थीं। लड़की में ही कोई कमी होगी, वरना निकाह से 2 दिन पहले कोई इनकार थोड़ी करता है। निम्रा खामोश थी। हर जुमला इसके सीने पर पत्थर बनकर लग रहा था। लेकिन इसी खामोशी में एक नया फिक्रा जन्म ले रहा था। अब तो बस अल्लाह ही सहारा है। यह जुमला निम्रा की सांसों के साथ जड़ चुका था। इसके होंठ बोलते नहीं थे, लेकिन दिल हर लम्हा यही दोहराता था। घर में खामोशी राज कर रही थी। मां अब भी बिस्तर पर नींद बेहोश, और वालिद, उनके चेहरे पर वो रोशनी नहीं रही थी जो कभी निम्रा के ख्वाबों को उम्मीद देती थी। मोहल्ले की औरतें रोज छत पर खड़े होकर कुछ न कुछ कहती रहती। पता नहीं लड़की में क्या खराबी थी। दूल्हा भाग गया या कोई पुराना चक्कर होगा। इस घर की बच्ची को अब कौन रिश्ता देगा। निम्रा कमरे में बैठकर सुन तो लेती, मगर किसी को जवाब ना देती। आंसू पलकों पर ठहर जाते, मगर बाहर आने की इजाजत नहीं लेते। बाप सुबह उठकर खामोशी से मस्जिद चले जाते, दिन भर मां के पास बैठे रहते और रात को देर से वापस आते। न कोई सवाल, न शिकायत, बस टूटा हुआ एतमाद। एक रात निम्रा ने उनसे कहा, अब्बा, अगर मैं ना होती तो शायद अब सब सुकून में होते। वालिद ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा और कहा, नहीं बेटा, तुम ना होती तो हम तो बहुत पहले टूट चुके होते। निम्रा ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। कम अज कम एक दिल ऐसा था जो अभी भी इसके दर्द को दर्द समझता था। इसी दौरान निम्रा की मुलाजमत भी छीन गई। वो स्कूल जहां वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। प्रिंसिपल ने नरमी से कहा, हमें शिकायतें आ रही हैं। वालिदैन कह रहे हैं कि अब की निजी जिंदगी तनाजात का शिकार है। निम्रा ने गर्दन झुका ली। ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगी। उसका आखिरी जरिया आमदन भी बंद हो चुका था। अब बस एक ही सहारा था, अल्लाह। वो रोज तहज्जुद में उठती, कुरान खोलती, पढ़ती और रू रू कर दुआएं करती। ए अल्लाह, तो ही जानता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया। फिर यह सब क्यों हो रहा है? अगर आजमाइश है तो मुझे सब्र भी दे। एक दिन वो छत पर बैठी थी। धूप हल्की सी तेज थी और आसमान साफ। निम्रा ने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, क्या वाकई मेरे लिए कोई रास्ता बाकी है? क्या मैं किसी मकसद के लिए बच्ची हूं? इसी लम्हे इसका फोन बजा। निम्रा ने हैरत से स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था, लेकिन दिल ने इशारा दिया कि शायद यह मामूली कॉल नहीं। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप निम्रा बात कर रही हैं? जी, कौन? हम इज्जत वेलफेयर फाउंडेशन से बोल रहे हैं। हमें आपके एक साबिक शागिर्द की वालिदा ने रेफर किया। हम ख्वातीन के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमें एक ऐसी बाहिम्मत लड़की चाहिए जो तकलीफ को समझती हो। निम्रा खामोश रह गई। दिल तेज धड़कने लगा। क्या मैं इसके लायक हूं? जी, हमें आपकी हां का इंतजार रहेगा। फोन बंद होते ही निम्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। ए अल्लाह, ये तेरा ही दर है जहां इनकार नहीं होता। उसने दिल में फैसला किया कि वो अब मजीद खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही निम्रा ने एनजीओ में काम का आगाज किया, कई रिश्तेदारों ने बातें शुरू कर दी। अब एनजीओ में नौकरी करेगी, पता नहीं किन औरतों के बीच बैठेगी। अपना माजी छुपाने के लिए नेकी का लिबादा ओढ़ लिया है। निम्रा हर रोज नए जख्म लेती, लेकिन हर रात उन जख्मों को रब के सामने रखकर सो जाती। काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन एनजीओ के दफ्तर में एक औरत आई। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और आंखों में वही सवाल था जो कभी निम्रा की आंखों में था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? निम्रा ने इस औरत के सर पर हाथ रखा।
और सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। इसी दिन निम्रा ने खुद से वदा किया कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरी औरतों की भी इज्जत बचाएगी। घर में वालिदैन को इसके बदलते रवैये से सुकून मिलने लगा। मां की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। निम्रा के दिल में सुकून की एक हल्की सी रोशनी उभरने लगी थी, जिसे वो बरसों से तलाश कर रही थी। और आखिर में रात के अंधेरे में तन्हा बैठकर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इसने कहा, शायद यही रास्ता मेरा मुकद्दर हो। यह जुमला इस रात निम्रा के दिल की दीवार पर चमकता रहा। सुबह नई थी, लेकिन आजमाइश ने पुराना रंग नहीं छोड़ा था। एनजीओ का काम जारी था। निम्रा दिन भर थकी थकी सी होती, लेकिन हर औरत की आंखों में वो अपने ही जैसे सवाल देखती और चुपचाप जवाब देने की कोशिश करती। तनख्वाह मामूली थी, घर का खर्च बमुश्किल चलता, लेकिन दिल में जो इत्मीनान था वो किसी माल और दौलत से खरीदा नहीं जा सकता था। अक्सर शाम को वो मां के लिए फल लाती और खुद 2 वक्त की सादा रोटी पर शुक्र करती। लेकिन एक शाम वो दफ्तर से वापस आए तो बाप का चेहरा उतरा हुआ था। अब्बा खैरियत? बेटा, तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर अजीब बातें चल रही हैं। निम्रा हैरत ज़दा रह गई। उसने मोबाइल खोला और सामने एक सोशल मीडिया पोस्ट नजर आई, जिसमें उसकी तस्वीर थी। नीचे लिखा था, एनजीओ की आड़ में कैसी औरतें छपी होती हैं, सच जानिए। और पोस्ट के नीचे काशिफ का नाम। दिल जैसे रुक गया। निम्रा ने आंखें बंद की। आंसू बेअख्तियार टपक पड़े। ये वही शख्स है जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी और अब मेरी इज्जत भी पामाल कर रहा है। वालिद ने कहा, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी मां इस सदमे को नहीं सह पाएगी। निम्रा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सजदे में गिर गई। ए अल्लाह, जब तूने मुझे ये रास्ता दिया तो मेरी हिफाजत भी फरमा। ये दुनिया मेरे हाथ की लकीर नहीं तो ही निगहबान है। मगर अगली सुबह वालिद को बेहोशी में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया, शुगर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया है, दिमाग पर असर पड़ा है। निम्रा के हाथ से उम्मीद की जमीन फिसलने लगी। उसने मां के साथ बैठकर कुरान खोला और दिल से बस एक दुआ की, या रब, तो मुझे आजमा, लेकिन मेरे मां बाप को मत आजमा। इसी दिन एनजीओ के एक प्रोग्राम में निम्रा को औरतों से बात करनी थी। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर आज पीछे हट गई तो बहुत सी औरतें हार मान जाएंगी। स्टेज पर चढ़ते वक्त दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जब इसने बोलना शुरू किया तो अल्फाज रुकने का नाम ना ले रहे थे। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरी इज्जत पर हमला हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। ये अल्फाज किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किए और अगले दिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। निम्रा को कुछ मालूम नहीं था, मगर एक शख्स, अब्दुल्ला, एक मशहूर दीनी स्कॉलर और सोशल रिसर्चर, इस वीडियो को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपने असिस्टेंट को कहा, ये लड़की, इसकी आंखों में दर्द है और अल्फाज में सच्चाई, मुझे इससे मिलना है। चंद दिन बाद निम्रा के पास एनजीओ के जरिए दावत पहुंची। आपको इस्लामाबाद में एक ख्वातीन अवेयरनेस सेमिनार में बतौर गेस्ट स्पीकर दावत दी जाती है। निम्रा हैरान रह गई। मैं एक टूटी हुई, बदनाम, आम सी लड़की। एनजीओ की सुपरवाइजर ने मुस्कुरा कर कहा, आप आम नहीं निम्रा, अब बहुत सी औरतों की रोशनी बन चुकी है।
मां की आंखों में भी खुशी की चमक थी। जाओ बेटा, लोग जो कहते रहे आज इन्हें दिखाओ कि बेटी सिर्फ घर की इज्जत नहीं, कौम की रहनुमाई भी बन सकती है। निम्रा ने सर झुकाकर कबूल कर लिया। इस्लामाबाद का सफर कभी वो सोचती थी सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन है, अब वो रास्ते को तकती रही और दिल में बार बार एक ही जुमला गूंजता रहा, ए अल्लाह, ये कैसा फैसला है जिसने जिल्लत के बाद मुझे इज्जत दी है। सेमिनार में उसकी तकरीर दिल को छू जाने वाली थी। हाल में मौजूद हर चेहरा संजीदा, कुछ ख्वातीन की आंखें भीग रही थीं। तकरीर के बाद अब्दुल्लाह स्टेज पर आया और उससे हाथ मिलाकर कहा, आपकी सच्चाई ने मेरा ईमान ताजा कर दिया। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे अब जैसी बामकसद शख्सियत से मिलाया। निम्रा ने हैरत से इसकी आंखों में देखा। वो गुरूर से खाली, शाइस्ता लहजा रखने वाला शख्स था। कोई ओहदा नहीं बताया, कोई तारीफ ना मांगी, बस दिल से कदर की। ये मुलाकात एक नया मोड़ थी। निम्रा ने अब्दुल्लाह की आंखों में देखा। ऐसा सुकून, ऐसा वकार और ऐसी बेसाख्तगी शायद ही किसी अजनबी में पहले कभी महसूस की हो। लेकिन इस लम्हे में कोई गुरूर, कोई बरतरी, ना कोई तासुर कि वो किसी मकाम पर फाइज है। बस एक इंसान था जो दिल से किसी दूसरे दिल की सच्चाई को महसूस कर रहा था। तकरीर के बाद निम्रा को लगा जैसे जिंदगी के औराक कुछ नरम होने लगे हैं, लेकिन वो इस तब्दीली से मोहतात थी। वो जानती थी कि अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो कभी कभी आसानियों में छपी आजमाइशें भेजता है। उसने दिल में अल्लाह से सिर्फ यही दुआ मांगी कि अगर ये नई रोशनी भी इसकी किस्मत का हिस्सा है तो वो दिल को इत्मीनान दे, वरना वो अंधेरों में भी शुक्रगुजार रहेगी। चंद दिन बाद अब्दुल्लाह की तरफ से एक रस्मी सा पैगाम आया, अगर आप मुनासिब समझी तो हमें ख्वातीन की फलाह के लिए एक नया प्रोजेक्ट साथ शुरू करना चाहिए। निम्रा ने शाइस्तगी से हां कर दी। वो जानती थी कि यह सिर्फ पेशकश नहीं बल्कि इसके किरदार की एक और आजमाइश है। इस प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू के लिए दोनों ने ऑनलाइन मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया। अब्दुल्ला हर पहलू से मेहनती, दीनदार और बाहिया इंसान था, जिसकी बातों में ना दिखावा था ना नरगिसियत। निम्रा को इस ताल्लुक में इज्जत और एतिमाद का एक नया रंग नजर आने लगा था, लेकिन इसने दिल को अभी भी मुकम्मल तौर पर खोलने से रोका हुआ था। इसी दौरान काशिफ ने किसी जरिए से यह जान लिया कि अब्दुल्ला अब निम्रा के करीब हो रहा है, और यह खबर उसके गुरूर को जला गई। वो शख्स जो कभी निम्रा को हकीर समझकर छोड़ गया था, अब जब दुनिया इसकी इज्जत कर रही थी तो वो बर्दाश्त न कर सका। काशिफ ने एक बार फिर निम्रा के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी की, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ निम्रा नहीं, अब्दुल्ला भी था। काशिफ ने अब्दुल्ला से मुलाकात का तरीका निकाला और खुद को निम्रा का करीबी जानने वाला जाहिर करते हुए इसके माजी के बारे में झूठी और मकरू कहानियां सुनाए। उसने कहा, मैं इसे बरसों से जानता हूं, ये वो नहीं है जो दुनिया समझ रही है, ये सिर्फ खुद को मासूम दिखाती है, लेकिन अंदर से। अब्दुल्ला ने खामोशी से सुना, कुछ न कहा, बस इन बातों को अपने दिल में रख लिया। अगली मीटिंग में निम्रा ने महसूस किया कि अब्दुल्ला का लहजा बदला हुआ है। ना वो एतमाद था, ना वो नरमी। अल्फाज रस्मी हो गए थे और खामोशियां तवील। निम्रा के दिल में बेचैनी ने जगह ले ली। जब अब्दुल्ला ने प्रोजेक्ट की फाइल पर दोबारा तबसरा भेजने से इनकार किया तो निम्रा ने दिल में कहा, ए अल्लाह, यही तो था जिसे मैंने तेरी तरफ से आया नूर समझा था। क्या यह भी इम्तिहान था? इसी दौरान मां की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। बारिश की एक तेज रात, जब घर में दवा नहीं थी और बिजली भी चली गई, निम्रा किचन में माचिस ढूंढ रही थी कि हाथ जल गया। दर्द से ज्यादा अंदर का खालीपन तकलीफ दे रहा था। इस रात
वो मां के सरहाने बैठकर बस इतना कह सकी, ए मेरे रब, मेरी वफा को मेरी कमजोरी ना बना। अगर तूने मुझे किसी आजमाइश के लिए चुना है तो मेरे सब्र को इतना बड़ा बना दे कि तेरे फैसलों पर कभी सवाल ना उठे। दूसरी तरफ अब्दुल्ला का दिल भी बेचैन था। उसने बारहा खुद को समझाने की कोशिश की, शायद काशिफ की बातों में सच्चाई हो, लेकिन निम्रा की आंखें और उसके अल्फाज बार बार याद आते रहे। आखिर एक दिन अब्दुल्ला ने तहकीक शुरू की। उसने एनजीओ वालों से, सेमिनार ऑर्गेनाइजर्स से और कुछ पुराने क्लिप से निम्रा की जर्नी को परखा। हर बार वही एक बात सामने आई, निम्रा ना सिर्फ सच बोलती थी बल्कि इसका किरदार और नियत दोनों बेदाग थे। फिर अब्दुल्ला को किसी ने एक और वीडियो भेजी जिसमें काशिफ नशे की हालत में अपने दोस्तों के सामने निम्रा के खिलाफ जहर उगा रहा था। वही झूठे अल्फाज, वही जहरीले दावे। अब्दुल्ला का दिल दहल गया। उसने फौरन निम्रा को कॉल करने की ठानी, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, इस बार मैं सिर्फ वजाहत नहीं मांगूंगा, मैं इसे वो इज्जत दूंगा जो दुनिया ने इससे छीन ली। अगली सुबह जब निम्रा कुरान की तिलावत खत्म करके चाय बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अब्दुल्ला खड़ा था। सफेद लिबास, सादा चेहरा और नजरें झुकी हुई। निम्रा हैरत से कुछ बोल ना सकी। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, निम्रा, मैंने सच ढूंढने में देर कर दी, लेकिन अब जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह के फैसले पर ईमान रखते हुए किया है। मैं अपनी मां को लेकर आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। निम्रा की नजरें अब्दुल्ला के चेहरे पर जिमी रहीं, जिसमें शर्म, खुलूस और वो यकीन छुपा था जो किसी मर्द के लफ्जों में कम लेकिन नियत में नुमायां होता है। अब्दुल्ला ने जो बात कही वो सिर्फ रिश्ता नहीं था बल्कि अल्लाह के इस फैसले की गवाही थी जिसे निम्रा ने आंखों से देखना छोड़ दिया था लेकिन दिल से कभी रद्द नहीं किया था। कमरे में सुकूत था। निम्रा के वालिद ने अब्दुल्ला को बिठाया और मां ने आंखों में आंसू लिए इसकी पेशानी पर बोसा दिया। वालिद की आवाज भीग चुकी थी, बेटा, तुमने जिस इज्जत से हमारी बेटी को अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की है वो हम पर अल्लाह का एहसान है। अब्दुल्ला ने आजिजी से जवाब दिया, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी नियत का वो पहला कदम है जिसे मैं अल्लाह की रजा के साथ जोड़ना चाहता हूं। निकाह की तारीख जल्द ही तय हो गई। ना महंगी तैयारियां, ना बेजा दिखावा, बस चंद करीबी लोग, मस्जिद की पुरसुकून फिजा और वो दुआएं जो रब के दरबार में सीधी जाती हैं। निम्रा का निकाह एक सादगी में ढली अजमत का मंजर था। निकाह के वक्त निम्रा के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। ए रब, तूने हर जख्म के बाद मरहम रखा, हर आजमाइश के बाद इनाम दिया और हर अंधेरे के बाद एक ऐसा नूर दिखाया जिसकी तमन्ना भी ना थी। निकाह के बाद अब्दुल्ला ने निम्रा के सामने एक तजवीज रखी। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक ऐसा शेल्टर होम कायम करें जहां वो औरतें पनाह ले सकें जिन्हें दुनिया ने रद्द किया लेकिन अल्लाह ने उनके लिए भी भलाई रखी हो। निम्रा की आंखें भर आईं। ये वही ख्वाब था जिसे वो कई बार तन्हाई में सोचती रही लेकिन कभी अल्फाज ना दे सकी थी। दोनों ने शेल्टर होम का नाम रखा फैसला, क्योंकि अब इन दोनों को यकीन था कि जो फैसले रब करता है वो कभी गलत नहीं होते। फैसला एक छोटे से किराए के मकान से शुरू हुआ। आगाज में बस 2 बिस्तर, 3 रजाइयां और कुछ किताबें थीं, लेकिन उनके अंदर जो खुलूस, नियत और कुर्बानी थी वो बहुत जल्द लोगों के दिलों तक जा पहुंची। हर वो औरत जो वहां आई उसे निम्रा में एक बड़ी बहन,
एक मां या कभी एक दोस्त की झलक नजर आए, वो उनके जख्मों पर हाथ रखती और सिर्फ एक जुमला कहती, अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। वक्त गुजरता गया, फैसला एक पहचान बनता गया। अब्दुल्ला ने दीनी तरबियत और तहकीक को साथ रखा, जबकि निम्रा ने अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को मिसाल बनाकर दूसरों को हौसला देना सीखा। फिर एक दिन एक नौजवान लड़की दरवाजे पर आई, जिस्म पर नील, चेहरे पर खौफ और जुबान पर खामोशी थी। कागजात पर लिखा नाम उरूज बनते नासिर। निम्रा ने हैरत से आंखें उठाईं। ये तो काशिफ की बहन थी। कुछ लम्हों के लिए निम्रा का दिल कांपा। माजी का जहर एक पल को याद आया, लेकिन फिर इसने अपनी तरबियत, अपने रब से किए वादे और अब्दुल्ला की सिखाई हुई बात को याद किया। बदला सिर्फ अल्लाह का हक है, हमें सिर्फ अच्छा अमल करना है। निम्रा ने मुस्कुराकर उरूज का माथा चूमा और कहा, बेटा, तुम अब महफूज हो। यह दर सिर्फ इज्जत देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। उरूज की आंखों से आंसू बह निकले और वो निम्रा के गिले लग गई। इस रात अब्दुल्ला ने निम्रा से कहा, निम्रा, तुमने जो आज किया वो सिर्फ रहम नहीं, ये रब की रजा थी। यही अल्लाह के फैसले का हसन है। वो हमें वहां ले जाता है जहां हम किसी का बोझ उठाकर अपने बोझ हल्के करते हैं। निम्रा ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी हल्की सी थी, मगर दिल के अंदर रोशनी बेहद थी। इस रात तहज्जुद में निम्रा ने सजदे में गिरकर कहा, ए मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले पर झुकती हूं, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं, जो तो चुनता है वही मेरे लिए बेहतरीन होता है। तूने मुझे तोड़ा, संवारा, उठाया और फिर ऐसी मंजिल पर पहुंचाया जहां सिर्फ तेरी रजा है। सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जब दुनिया के दर बंद हो जाएं, तब अल्लाह एक ऐसा दर खोलता है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है, जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि कहानी ने आपके दिल को छुआ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं।